अस्सलामुअलैकुम मेरे चंदा तारो, जान से प्यारो, क्या हाल है आप सबका। आपकी पुरजोर फरमाइश पर आज मैं लेके आई हूँ एहराम जुनून जियो न्यूज़ के ड्रामे एहराम जुनून की एपिसोड 34। आप में से जिसको ड्रामे के साथ स्टोरीज़, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़, मॉरल स्टोरीज़ और आप बीती सुनने का शौक़ है, वो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें और स्टोरीज़ ज़रूर सुने। बहुत अच्छे नॉवेल्स हैं, बिलीव मी, यू हैव टू विजिट द चैनल, फिर आपको पता लगेगा कितनी अच्छी स्टोरीज़ हैं। ठीक है, मेरे पे यकीन ना करें, एक दफ़ा विजिट करके देखें। ओके, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत दफ़ा कहा है, हर कोई देख जाता है, बस सब्सक्राइब नहीं करता। इतनी मेहनत करती हूँ यार, थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करो। मैं सोच रही बच्चे पे कसम से इतनी मज़े की है, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आगे शुरू करती हूँ कहानी। इसमें क्या होता है कि जी, जो सज्जल होती है, जल कुकड़ी और बहुत ही ज़्यादा मतलब परस लड़की है, जो कि सिर्फ मतलब के लिए ही इस्तेमाल करती है शानी को। और शानी भी रहा पागल, बेवकूफ़ और दिल फेंक आशिक, जो कि चलो उसको समझ ही नहीं आती कि सच्चा प्यार क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं। सच्चा प्यार तो वो है जो शानी से करती है, लेकिन उसको उसका प्यार नज़र ही नहीं आता। लेकिन मुझे अब लग रहा है शायद उसके दिल में ना शानज़े के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार जो है ना आना शुरू हो गया है, मुझे जहाँ तक फ़ील हो रहा है। ठीक है, तो वो शानज़े से प्यार जो है ना वो इजहार तो नहीं किया, लेकिन उसके दिल में शानज़े के लिए प्यार पैदा होना शुरू हो गया है। लेकिन जो है ना सजल, वो एक नंबर की घटिया औरत है, वो उसका जान ही नहीं छोड़ रही, उसके पीछे पड़ी हुई है हाथ धोकर। ठीक है, क्योंकि अब वो हो गया है अमीर, जबकि जब शानी अमीर नहीं था तो तब जी वो उसके नाक ना 7वें आसमान पे था। उसका जो है स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था जी, हम हर लड़कियों की तरह, जैसे उसकी ख्वाहिश थी, मैं सबसे अमीर लड़के से शादी करूँगी, प्यार चाहे पहाड़ में, मुझे किसी से प्यार नहीं है। ठीक है, तो जब हुआ है अब शानी अमीर, तो अब वो मतलब परस्त औरत, बल्कि इस ड्रामे में मैंने जहाँ तक देखा ना सारे ही मतलब ही हैं। ठीक है, शानी का भाई वो भी मतलबी, शानी की बहन जो है वो ठीक है, लेकिन उसकी जो सास है वो भी मतलबी, उसका शोहर वो भी मतलबी। और जहाँ तक रही बात, शानी भी एक हद तक जब शादी के शुरू में शानज़े के साथ मतलब से ही रह रहा था, वो भी मतलबी हो गया। और जो है जी सज्जल, वो तो अव्वल नंबर की मतलबी और घटिया औरत है। ठीक है, इस ड्रामे में तो जी क्या होता है, जब उसको पता लगता है कि शानज़े ने जो घर है ना वो नाम कर दिया है शानी के, तो वो उसको फ़ोन करती है, हाय हेलो, तुम तो बड़े वो निकले, तेज़ निकले, तुमने अपने प्यार के झांसे में फंसा के शानज़े को अपना घर, शानज़े का घर अपने नाम कर लिया। वो उसको टालने की भी कोशिश करता है, वो इस अंदाज में कहता है क्या मतलब, तो वो कहती है बस छोड़ो, हम मिलके बात करते हैं। तो फिर आखिरकार वो खोया खोया होता है। याद है जब आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वो खाने का कहती है शानज़े, तो वो खोया खोया होता है शानी, वो इसी बात में खोया होता है कि अब मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, अब मैं दोराहे पे खड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तो जो होती है ना सजल, वो उसके साथ कहीं बाहर जाता है, वो बैठकर कुछ डिस्कस ही कर रहे होते हैं। तो इतने में जो है ना शानी की बहन का हस्बैंड वो उसी मॉल में आया होता है, वो आता है तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत फूम फाम में होता है। वो इसलिए इतना शानज़े का सगा बन रहा होता है, उसके इतनी चापलूसी कर रहा होता है, उसके लिए पूरी एक न्यूज़ पैकेज रेडी करके वीडियो बना के लेके जाता है कि ना वो शानज़े का ना बहुत ख़ास बन जाएगा। इस तरह वो चापलूसी करेगा शानज़े की, तो शानज़े ना उसको या तो अपनी कंपनी में जॉब देगी, उसके पैसे देगी, या उसको कुछ ऐसे करके ना हो कि वो उसकी दौलत की लालच में ही ना बस शानज़े की चपलूसी कर रहा होता है। शानज़े के सामने बहुत अच्छा बन रहा होता है, लेकिन उसको भी उस शानज़े से ना बिल्कुल रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो उसकी दौलत की लालच में उसके साथ ऐसे कर रहा होता है। वो वीडियो बनाता है, वो घर जाता है जी, उसकी बीवी पूछती है क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, तो वो चुप। तो आगे उसकी माँ कहती है हाँ इसने क्या बोलना है, मेरी वजह से नहीं बोल रहा, मैं जाऊँगी तो फिर आराम से बोल पड़ेगा। इतने में जी वो फट पड़ता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई शानी जो है ना वो सज्जल के साथ, अपनी कज़न के साथ रंग रलियाँ मनाता फिर रहा है, जाओ अपनी माँ को बताओ। इतने में क्या होता है, जो शानी की बहन होती है ना वो अपनी माँ को फ़ोन करती है, अम्मी जी देखें, जो आपके ऊपर रहमत और पैसे और मोहब्बतें निछावर कर रही है ना, आपकी बहू, आपका बेटा उसी को धोखा दे रहा है। ऐसा ना हो कि आपका घर तबाह बर्बाद हो जाए, और शानज़े जो इतना प्यार करती है भाई से, वो अगर आपसे मुतनफ़र हो गई ना तो आप किसी काबिल नहीं रहोगे, ये शानो शौकत, ये सब कुछ जो है ना ये आपसे रूठ जाएगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान होती है, वो शानी को उठाती है, पकड़ती है उठाती नहीं है, वो कौन सा बच्चा है, शानी को लेती है साथ और ना जाती है अपने भाई के घर। ठीक है, जाती है, कहती है सज्जल भी वहीं होती है, उसकी जो भाभी है उसको कहती है भाभी देखें, अब देखें, वो इस तरह नहीं कहती कि वो लाइन मार रही है मेरे बेटे पे ऐसे ऐसे, वो बस ये कहती है भाभी अब देखें, सज्जल जो है वो जवान हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए, उसके लिए लड़का देखना चाहिए। अच्छी औरत होती है ना शानी की जो अम्मी होती है, इसलिए वो ना इस रंग में बात कर रही होती है।
कि उसके लिए लड़का देखना चाहिए, ये वो ऐसे वैसे, अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं कोई अमीर अच्छा लड़का ढूंढ देती हूँ। तो इतने में जी सज्जल जो है ना, बहुत जल कुकड़ी औरत है, वो बोल पड़ती है, नहीं आपका बेटा ही मुझ पर लाइन मारता है, मैं तो उसके पास कभी भी नहीं गई, आप अपने बेटे को समझाएं, ये वो ऐसे वैसे। इतनी बदजुबान लड़की कसम से ड्रामे में उन्होंने डाल दी है ना, बहुत ट्विस्टेड कह लो कि एक हिसाब से आधा ड्रामा इसके सर पे चल रहा है, इसकी बदजुबानी के सर पे। तो ना वो कहती है, लो अपने बेटे को समझाओ, ये वो ऐसे वैसे। तो शानी भी ऐसे मुंह खोल के देखने लग जाता है। तो जो सज्जल है वो दबड़ दबड़ बोल रही होती है, शानी बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो, ये वो ऐसे। कितनी बेवकूफ़ लड़की हो यार तुम, उसको खुद उसका दिल तोड़ा तुमने, उसको ठुकराया, तो वो कहाँ इजहार करेगा, लेकिन उसके दिल में भी जंग चल रही होती है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। लेकिन वो आखिरकार बोल ही पड़ता है, नहीं सज्जल मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उसके साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ चुका हूँ, अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपना रिश्ता आगे बढ़ा लो। दरअसल उसने रेस्टोरेंट में भी उसको यही कहने की कोशिश की होती है कि नहीं मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, तुम आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो कहती है ये भी कहा होता है कि तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, अब तुम मुझे अपना रही हो, नहीं अब तुम मुझे अपने से दूर कर चुकी हो। लेकिन वो इतनी रंगबाज औरत होती है ना, कहती है नहीं मैं तुम्हारे प्यार, मुझे तुम्हारे प्यार ने ये एहसास दिला दिया, तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मेरा प्यार सिर्फ तुम हो और तुमसे ही मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। इतनी फ्लर्टी यार, कहाँ से इतनी लाइनें जोड़ के लाई है ये औरत। ठीक है, तो वो इसको ऐसे रंग में ले जाते हैं, तब वो उधर कुछ कह नहीं सकता। आखिरकार जब वो अपनी माँ के सामने होता है तो फिर वो इस तरह से उसको क्लियर कर देता है। जी सज्जल को ना लगता है 240 वॉट का झटका, वो तो जल के स्वा हो जाती है। वो उसको समझ नहीं आती, अब तो वो ना इधर की नहीं रही ना उधर की रही। ठीक है जी, शानी जो है ना आगे से उसको अब जवाब देकर वो जब अपने घर आता है, तो रही जहाँ शानजे की बात, शानजे को ना 50-50% ना कुछ पता लग जाता है सारे मामले का। ठीक है, लेकिन वो इग्नोर करती है, वो अपनी मोहब्बत जो है ना कम नहीं करती अपने दिल से शानी के लिए, लेकिन उसके दिल में दाग ज़रूर लग जाता है, उसकी मोहब्बत पे दाग ज़रूर लग जाता है। शानी के लिए थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है कि यार मैं इस इंसान के लिए, उसको पहले ही पता होता है कि वो अपनी कज़न से प्यार करता है, थोड़ा थोड़ा उसको पता होता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है। वो सोचती है कि मैं अपनी मोहब्बत से इस शख्स के दिल में ना बेतहाशा मोहब्बत पैदा कर लूँगी, लेकिन अब उसको अपनी नाकामी नज़र आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है। तो आगे अगर 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 शानी ने अपने मोहब्बत के ज़रिए शानजे को ये एहसास दिला दिया कि वो भी उसी से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि शानजे करती है, फिर आगे उनकी स्टोरी सही चल पाएगी। नहीं तो मुझे तो जहाँ तक नज़र आ रहा है ना, शानी शानजे को अपने आप से दूर करता जा रहा है। जिस तरह वो अपनी कज़न को इम्पोर्टेंस दे रहा है, खाला के घर, खाला नहीं मामी के घर जा रहा है, तो उस तरह वो उसको अपने से दूर कर देगा। इवन कि शानी जो शानजे है ना, वो शानी को हर पल हर वक्त अपने हर लम्हे में याद करती है, लेकिन शानी ना मुझे लगता है 50-50 वो अंदर ना थोड़ा सा घपला कर जाता है। तो वो अभी भी अपनी कज़न को याद करता है, लेकिन वो भी शानजे की तरफ मुतवज्जा हो रहा है। तो आगे ये ही होगा कि स्टोरी में ना शानजे को थोड़ा बहुत पता लग गया है, तो अगर शानी ना बदला तो फिर उनकी अलैदगी हो सकती है। ठीक है, और नहीं तो ऐसे कोई चांस नहीं लग रहे अलैदगी के।